श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयो कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज को विषय प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी को सादर भगवत वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। पूर्व में आपने श्री सर्वोत्तम जी के ब्रजभाषा टीका भाव को 30 भाग तक श्रवण किया है और आज आप 31वें भाग को श्रवण कर रहे हो। या 31वें भाग में श्री गोकुलनाथ जी 38वें और 39वें नाम को भाव आपको श्रवण करावेंगे। ये 38वां जो नाम श्री गोसाई जी ने कहो है श्री महाप्रभु जी को, दुर्लभांग्री सरोरुह, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आपको समझाए हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी जो हैं जो परम दुर्लभ हैं, जिनके चरण कमल की प्राप्ति परम दुर्लभ है, ऐसे हैं श्री आचार्य जी महाप्रभु जी। सो काहेते जो पुष्टि भक्ति मार्गीय कोहु महाकष्ट आतुरता दुख सो जिनके चरण कमल की प्राप्ति होत है, सहज नहीं होते है। सो प्रथम तो अपने सकल पदार्थ सहित स्त्री पुत्रादि धनादिक पर्यंत देह प्राण इंद्रिय सहित सर्व समर्पण करके अत्यंत दीनता करे भाव सहित सेवा भजनादिक जो करत हैं, विरहातुर होए सदा प्रार्थना करत हैं, ऐसे शुद्ध भावापन्न भक्तन को हो श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति दुर्लभता से होत है। तो अभक्तन को प्राप्ति कैसे होगी? क्यों? जो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम व्यापी वैकुंठ निवासी हैं। ताते श्री गोसाई जी कहते हैं दुर्लभांग्री सरोरुह। तहां अब दृष्टांत कहते हैं, जैसे कोई धनाढ्य है, राजा है, देशाधिपति है, चक्रवर्ती है, ताकि प्राप्ति हो बड़े कष्ट सो काहू को होत है, और वह राजा की कृपा हो तो तत्काल रंक को बुलाए अपने पास बैठावत है, और देवतादिक जो इंद्रादिक तिनकी प्राप्ति हो सवन को होत नहीं है। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी तो साक्षात ईश्वर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, ताते इनके चरणारविंद की प्राप्ति सवन को सुगम कैसे हो और कष्ट से हो कैसे होए? परम दुर्लभ है। स्वप्न में जिनके चरण कमल के दर्शन दुर्लभ हैं, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल की प्राप्ति परम दुर्लभ है। सो काहेते जो जिनके चरण कमल के दर्शन ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष जी, सनकादिक, नारदादिक, इंद्रादिक देवता को हो परम दुर्लभ है, तो अभक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल की प्राप्ति कैसे होगी? ये एक बड़ो विषय है। ताते कृपा पात्र जो पुष्टि भक्ति मार्गीय हैं, तिनको श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल की प्राप्ति सुलभ है, और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा अनुग्रह से इन भक्तन के बिना और पर होत नहीं है। कमल की प्राप्ति कहाते हो? ताते चरण कमल दुर्लभ हैं, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी। मेरे प्रिय श्रोताओ, ताते अभक्तन को कभी कोई काल में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल की प्राप्ति होगी ही नहीं, यह निश्चय जाने। और महाउत्तमोत्तम मर्यादा मार्ग में जो श्रेष्ठ भक्त हैं, ऐसे जो भक्तजन हैं,
तिनहु को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल की प्राप्ति परम दुर्लभ है। सो काहिते जो मर्यादा मार्गीय भक्तन को सर्वोपरि अधिकार तो अक्षर ब्रह्म स्वरूप ताई है। पुष्टि पुरुषोत्तम के चरण कमल की प्राप्ति नहीं है, ताते अधिकार बिना श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरण कमल की प्राप्ति होए ही नहीं। तो अभक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल की प्राप्ति दुर्लभ होए, क्या में कहा आश्चर्य की बात है। ताते श्री गोसाई जी कहे दुर्लभांग्री सरोरुह। अब आगे श्री गोसाई जी कहते हैं श्री महाप्रभु जी को नाम उग्र प्रताप। ये 39वां नाम है उग्र प्रताप को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आपसों कहते हैं, जो हमारे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो जिनको उग्र प्रताप है, जिनको तेज अपार है, मानो कोटि कोटि सूर्य उदय भयो, ऐसो जिनको तेज प्रकाश है। जैसे जब सूर्य उदय होते हैं तब सकल ब्रह्मांड में प्रकाश होते हैं और अंधकार को तत्काल नाश होते हैं, तैसे यह संसार में मायावाद अनेक हैं, वेद विरोधी मत प्रकट भये हैं। तिन करी सगरे संसार में अज्ञान रूप अंधकार प्रकाशित होए, संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान ते बहिर्मुख होए भ्रष्ट होत भये हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप भूतल में प्रगटे, मायावाद आदि सकल वेद विरुद्ध मत को खंडन करी, वेद मार्ग प्रकट करी, साकार रसात्मक ब्रह्मवाद स्थापन करी, पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकाश करी, भगवत सेवा प्रकट किए। अपने पुष्टि भक्तन के अज्ञानांध नाश कर भगवत भक्ति स्वरूपात्मक ज्ञान उपदेश कर साक्षात स्वरूपानंद को अनुभव कराए हैं। ऐसो उग्र प्रताप दसों दिशा में प्रकट किए हैं, ताते या जगत में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को उग्र प्रताप तेज मायावादी आदि अनेक भक्तन अभक्तन सो सहो नहीं जाते हैं। जैसे सूर्य के तेजते सब तपित हो व्याकुल होते हैं, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के सन्मुख होत मात्र देखत मात्र अभक्तन को महाताप प्रकट होते हैं, तेजते व्याकुल होते हैं। तहाँ अब कोई पूर्व पक्ष करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को उग्र प्रताप तेज सहो नहीं जाते हैं, तैसे ही भक्तन सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को उग्र प्रताप सहो नहीं जात होएगो, तब निकट रही सेवा कैसे करत होंगे। या भांति सो कोई पूर्व पक्ष करे, तहाँ अब कहते हैं जो सूर्य और सवन को तापरूप है, परंतु कमल को आनंद दाता है, प्रकाश करता है, ताते कमल को सुखदायक है। ताहिते सूर्य उदय होत मात्र कमल आनंद पाए सुखी होए, सर्वांग प्रफुल्लित होते हैं। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को उदय होत मात्र दर्शन करत मात्र अपने सुखदायक श्री प्रभु जी को पाए, परम आनंद पाए, भक्तन के सर्व अंग पुष्टि प्रफुल्लित होते हैं, ताते आनंदित होए सुख सो सेवा करते हैं। और अभक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को तेज प्रताप सहो नहीं जाते हैं। तहाँ कदाचित कोई पूर्व पक्ष ये भी करे जो यद्यपि सूर्य कमल को सुखदायक है और सूर्य के तेज प्रताप ते कमल कुमलाए रहे तो होंगे, क्यों जो उग्र तेज है ताते ताप लागत होएगो। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के तेज प्रताप ते भक्त कुमलाए, ये संदेह दूर करने के लिए अब और हो आगे श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं वाग सेधु पूरिता शेष सेवक। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये 40वां नाम है और यह 40वें नाम को आप 32वें भाग में श्रवण करोगे और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को आनंद अनुभव करोगे। ऐसे श्री महाप्रभु जी के श्री चरण में विनंती करते हुए आप सबको पुनः एक बार सादर भगवत वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गोकुल नाथ की जय हो।